आज का बहुत सुंदर टॉपिक है, आज की मुरली से ही है। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। शुरू करें क्या? हाँ हाँ, शुरू करें, शुरू करें। पहले 2 मिनट हम सभी प्यारे बाबा की याद में, अगर गीत चल सके छोटा सा बुलाइएगा। जी दीदी, जरूर। अपने आज थोड़ा सा 2 मिनट के लिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप ऐसे ही साइलेंस कराते हैं, लास्ट में हम जरूर प्ले कर देंगे। ठीक है, कोई बात जी। नहीं। कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम सभी साइलेंस हैं। ओम शांति। आवाज सभी को आ रही है क्या? जी दीदी। ओम शांति। आज बहुत ही सौभाग्य का अवसर है जो ये सेवा मिली है सतना के पतेरी सेंटर के हमारे सभी ब्रह्मावत्स ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों से विज्ञान के इस सुंदर साधन के द्वारा ये स्नेह मुलाकात का सुअवसर हमारी शशि बहन जी ने हमें दिया। मैं आप सभी का आज के इस सत्र में अभिवादन करती हूँ। आज का विषय बहुत सुंदर, मुरली के ही बहुत सुंदर प्रश्न से आया है कि संगम युग में हमारे इस ब्राह्मण जीवन में ईमानदारी क्या है, किसे ईमानदार कहेंगे। ये बहुत ही चिंतन का विषय है, विचार सागर मंथन का विषय है। कई ब्रह्मावत्स संगम युग के आनंद तो ले रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का परमानंद महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। यह जीवन तो कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवानों को मिलता है, लेकिन गहन विचार करने पर ये हमें सावधानी अपने इस ब्राह्मण जीवन में रखनी होगी
कि अगर हमारा जीवन, जो हमारा अमूल्य ब्राह्मण जीवन, संगम युगी जीवन है, इसमें कहीं भी ईमानदारी के बजाय कोई अलबेलापन है, किसी भी प्रकार का आलस्य है, तो वह हमारी अनेक जन्म जन्मांतर की जो उपलब्धियां, प्रारब्ध कहें, जो हमारा भाग्य बनने वाला है, जिस संगम युग में हमारे भविष्य का निर्माण हो रहा है, एक जन्म का नहीं, कल्प कल्पांतर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए हम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने पद का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने मन के एकाग्रता का निर्माण कर रहे हैं, दिल की सच्चाई सफाई का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कल्प कल्पांतर के लिए कर रहे हैं। ऐसे में ईमानदारी संगम युग के ब्रह्मावत्सों के लिए क्या है, ये चिंतन का विषय है। बाबा ने कहा कि संगम युग में जो बच्चे सर्विसेबल है, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों के माध्यम से ही हम अपने भाग्य को महान से महान बना सकते हैं। आप हम सभी जानते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, इन तीन माध्यमों के द्वारा ही हम अपना जन्म जन्मांतर की कमाई का खाता भी जमा कर सकते हैं और अपना घाटा भी कर सकते हैं। बाबा हमें समय प्रति समय मनसा वाचा कर्मणा के प्रति हमें क्या अटेंशन रखना है, पुरुषार्थ करना है, ये समझाते। आज विषय ईमानदारी का है, तो संगम युगी ब्राह्मण जन्म को किस तरह हम ईमानदारी वाला पुरुषार्थ कराएं, इसके लिए कुछ 4-5 बातों पर हमें ध्यान देना है। लेकिन ये 4-5 बातें हमारे मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा ही जुड़ी हुई। सबसे पहली बात कि हमें अपने मनसा वाचा और कर्मणा, इन तीनों से ही किसी को दुख नहीं देना। अगर हम दुख देते हैं तो या तो हम अलबेले हैं, लापरवाह हैं, हम बाबा की वाणी सुनते हैं, उसके बाद भी जब मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा जाने अनजाने हम दुख देते हैं, सूक्ष्म भी संकल्पों के माध्यम से भी हम नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से भी अगर हम दुख देते हैं, तो ये ईमानदारी नहीं है, स्वयं के साथ भी ईमानदारी नहीं है, श्रीमत के साथ भी ईमानदारी नहीं है, और हमारी वाइब्रेशन मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा जो औरों तक अनायास ही पहुंच रहे हैं, उनके साथ भी ईमानदारी। बाबा कई दिनों से मुरली में हमें ये इशारा दे रहे हैं, बच्चे मनसा में निराकारी स्थिति का अभ्यास करो, वाचा में निरअहंकारी स्थिति का अभ्यास करो, कर्मणा में निरअहंकारी स्थिति का अभ्यास करो। हमें अटेंशन दिला रहे, लेकिन ये स्थिति तभी तैयार होगी अपने आप से, जब हम खुद से ये चिंतन करें और वादा करें, ये दृढ़ संकल्प करें
कि हमें वाचा और कर्मणा से तो दूर, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन से भी हमें दुख नहीं देना है। ऐसी अगर हमने अपनी पकड़ मनसा की स्थिति की भी बना ली, शुभ कामना शुभ भावना की हमारी नेचुरल स्थिति बन गई, तो ऐसे आत्मा ही पूर्वज कहलाती है, ईष्ट कहलाती है और हर तरह से देवता पद को प्राप्त करती है। केवल ब्राह्मण बनकर और ब्राह्मण जीवन में आलस्य अलबेलेपन से आलस्य वाला पुरुषार्थ रखकर देव पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह पद की बात हम छोड़ें तो हमारे द्वारा विश्व का कल्याण होने में देरी हो सकती है या नहीं हो सकता। हमारे द्वारा जो अनेक बाबा सेवाएं कराना चाहते हैं हमें निमित्त बनाकर, वो बाबा नहीं करा पाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पद तो देवता या ऊंच पद पाना, ये बाबा हमें टेम्पटेशन देते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य संगम युग में होता है कि हम बाबा के लिए निमित्त रूप में काम में आए। बाबा किसी कार्य के लिए मुझे निमित्त बनाने में संकोच ना करे। मेरे द्वारा बाबा जो कराना चाहे वो सहज करा सके, इसके लिए अपनी मनसा वाचा कर्मणा की स्थिति को निर्मल रखना होगा। आप सभी ने कहानी सुनी होगी बहुत बार बचपन से कि मंदिर का एक पुजारी जो बहुत ही श्रद्धा से प्यार से पूजा पाठ करता था, भोग लगाता था, लेकिन एक बार जब वो तीर्थ पर गया तो एक भोले भाले अपने चेले को वो पूजा पाठ की विधि सौंप कर गया। उस चेले ने, वो भोला भाला था, लोग उसको पागल समझते थे, बहुत भोला था, लेकिन जीवन में उसने मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं दिया था, इतना भोला था। और उस भोलेपन में वो पूजा पाठ करता था और भगवान को कहता था भोग लगाओ, नहीं पंडित जी हमें डांट लगाएंगे, काम देकर गए, वो आपको रोज भोग लगाते हैं, आप खाते हैं, मैं पहली बार लगा रहा हूँ, आप खाओ। भोला इतना था कि बैठा रहता और भगवान को उसके भोलेपन पर रीझ कर भोग लगाने साक्षात आना पड़ा। ऐसे 10 दिन 15 दिन उसने साक्षात भगवान को साकार में भोग खिलाया। और जब लौटकर उसके मुख्य पुजारी आए और उन्होंने भी छिपकर ये दृश्य देखा कि जिस भोले भाले चेले को हम ये कार्य देकर गए थे, उसने तो साक्षात भगवान को प्रगटा लिया है। ये देखकर उस जो मुख्य पुजारी थे उनने अपने चेले का पैर पकड़ लिया कि धन्य हो तुम, मैं तो रोज भोग लगाता हूँ, लेकिन मुझे ये सौभाग्य दर्शन नहीं मिल पाया जो तुम्हें मिला। कारण क्या था? ईमानदारी। हम अपने आप से ईमानदारी रखें कि हमारी मनसा, हमारी वाचा और हमारी कर्मणा, इन तीनों को हमें किस तरह शुद्ध और निर्विकार रखना है, निराकार रखना है, निरहंकार रखना। दूसरा, अगर हम ईर्ष्या करते हैं, बाबा ने ईर्ष्या की भी बात आज मुरली में कही, अगर हमारे मन में सूक्ष्म भी ईर्ष्या है तो यह भी दुख देना है। किसी से हमारे मन में तुलना का भाव आता है, यह भी उस जिससे हम तुलना का भाव आ रहा है उसे दुख के वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं। बदला लेने का भाव आता है, अच्छा तुमने आज मुझे ये कहा, आएगा वक्त, आएगा मौका तो हम भी तुम्हें बताएंगे। मन ही मन हम सोच रहे हैं।
और हम इस पर बहुत अटेंशन नहीं देते हैं, और बड़े गर्व के साथ हम ये जोश के साथ सोच लेते हैं कि जब मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। तो हमारी अगर इस तरह की मनसा वृत्ति है, ईर्ष्या की, तुलना की, बदला लेने की, तो ये हम स्वयं के साथ भी, यज्ञ के साथ भी, विश्व कल्याण के प्रति भी हम ईमानदार कैसे होंगे। दूसरी बात है, ईमानदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सर्विस पर तत्पर है। पहली बात, मनसा वाचा कर्मणा, हमें ना ईर्ष्या करना है, ना तुलना करना है, ना प्रतिशोध करना है, किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी बात, तो फिर करना क्या है, उसके स्थान पर हमें मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहना है, क्योंकि ब्राह्मण माना ही सर्विस सर्विस सर्विस। बाबा ने कई बार सर्विसेबल बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे महावाक्य कहे हैं। बड़े मुरब्बी होते हैं जो सर्विसेबल होते हैं, सर्विसेबल बच्चे दिल तक नशीन होते हैं, सर्विसेबल मेरे दिल पर बैठते हैं, ऐसे बाबा ने कई बार हमें बताया है। तो सर्विस का मतलब केवल कोर्स कराना, प्रदर्शनी समझाना, पर्चे बांटना, अनाउंसमेंट करना, प्रोग्राम करना ही नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मनसा वृत्ति सदा सर्व के प्रति क्या वाइब्रेशन देती है, इसका हमें अटेंशन है। जिसको बाबा ने कहा उदार दिल, बड़ी दिल, दातापन की दिल, दिल मतलब मन, बुद्धि से हमारे सभी के प्रति एक निश्चित रूप से, दृढ़ रूप से सभी के प्रति शुभ वाइब्रेशन ही होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास या साथ साथी रहते हैं, जो भी हैं, वो सब हमसे भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम उनका किसी अवगुण पर ध्यान देंगे या किसी खामी पर ध्यान देंगे, तुरंत हमारी मनसा निराकारी की बजाय विकारी हो जाएगी, क्योंकि हमारा बुद्धि योग किसी कमियों पर, किसी खामी पर जा रहा है। तो बड़ी दिल कहाँ हुई, उदार दिल कहाँ हुई, परोपकारी दिल कहाँ हुई। परोपकारी, उदार या रहम दिल तो वह है जो कैसी भी आत्मा के प्रति दिल की दुआएं दे सके, कैसी भी आत्मा के प्रति शुभकामना रख सके, कैसी भी आत्मा को के प्रति अपनेपन की भावना दिल में उठा सके, क्योंकि एक अपनेपन की भावना ही हर व्यक्ति के लिए हमारे मन में प्यार पैदा करती है, महत्व पैदा करती है, समीप आने की दिल होती है। हर एक को अपनाने की दिल से हम हर एक को क्षमा कर पाते हैं, माफ कर पाते हैं। यही सर्विस है। वाचा से हमारे सभी को अगर शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, वाचा से अनेक प्रकार के विघ्नों को हम मिटाने में कामयाब होते हैं। कर्मणा हमारी सभी को निर्विघ्न बनाने की है। कर्मणा हमारी सभी को समस्याओं से बचाने की है, अनेक व्यर्थ से बचाने की है, अनेक प्रकार के त्रिकालदर्शी रूप से कर्म करने की है, आदि मध्य अंत सोच समझ के कर्म करने की है। तो हमारे द्वारा सर्विस होती। आदरणीय निर्वैर भाई ने शरीर छोड़ा, उसके उपलक्ष्य पर सभी ने अपने अपने अनुभव उनके साथ सुनाए। तो हमने देखा कि निर्वैर भाई जी या ब्रह्मा बाबा या जो भी बड़े महारथी हैं, वो क्यों महारथी हैं? वो तो पर्चे नहीं बांटते हमारी तरह से,
हमारी तरह से गांव गांव गली गली नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो इतने महान, सबके दिल के करीब कैसे? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि अपनी मनसा से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से सबके सुखों का इंतजाम करेंगे, सबका भविष्य बनाएंगे, ऐसी विधि अपनाएंगे जो अनेकानेक आत्माओं के लिए सुख का कारण बने। इसमें स्वार्थ नहीं है कि मेरा नाम होगा, मुझे सब जानेंगे, या मुझे महान कहेंगे, या मेरा बहुत स्वागत होगा, या मेरी कोई नाम निकलेगी। ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। निस्वार्थ रूप से अनेक आत्माओं के कल्याण की योजनाएं बनाने वाले मनसा वाचा कर्मणा सर्वी सेवन। तीसरी बात है, मनसा वाचा कर्मणा हमें सच्चाई सफाई रखनी होगी। अपने आप के साथ ये वफा करना है। अपने आप के साथ जो वफा करेगा वही तो दूसरों के साथ भी कर सकता है। वफादारी, ईमानदारी, फर्माबरदारी, ऐसे शब्द हमने सुने हैं मुरली में, लेकिन अगर हम चिंतन करेंगे तो जानेंगे कि सचमुच ये बातें, फर्माबरदारी, वफादारी, ईमानदारी, ये एक ब्राह्मण जीवन के उन्नति का आधार है, स्व उन्नति का आधार है, सर्विस का आधार है, चढ़ती कला का आधार है, सफलता का आधार है। लेकिन देखा जाता है कि हम अगर इसके गहन चिंतन में नहीं जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं और सब चलता है। अभी इतने थोड़ी कोई ईमानदार बने हैं, वफादार बने हैं, ये सच्चाई सफाई अपनी नहीं रखते हैं। अभी हम रख लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी कौन गुजरा जा रहा है वक्त। इस तरह का अगर अलबेलेपन के संकल्प हम रखते हैं तो हमारी मनसा वाचा कर्मणा की जो चढ़ती कला की स्थिति है, जो स्टेज है, वो तैयार नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा अनजाने में हमसे विकर्म होते। अनजाने में, जानबूझकर तो हमारे ब्रह्मावत्स कभी भी कर्म नहीं कर सकते। हम ब्राह्मण हैं, बाबा के बच्चे हैं, इतनी तो जागृत हमारे में है कि हम जानबूझकर ना मनसा से, ना वाचा से, ना कर्मणा से किसी को दुख नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारी अटेंशन नहीं है तो हमारे द्वारा अनजाने में विकर्म होता रहेगा। जब विकर्म होता रहेगा तो हम अपनी मनसा वाचा कर्मणा से हम चढ़ती कला की ओर कैसे जाएंगे? किस तरह से हम अपनी सर्विसेबल स्थिति को बना पाएंगे? और मनसा से निराकारी, वाचा से निरअहंकारी और कर्मणा से निर्विकारी कब बनेंगे? बाबा पूछते हैं कि बच्चे मुझसे, प्रकृति पूछती है, एडवांस पार्टी पूछती है, आखिर कब तक? तो ये हमें समझना होगा कि हमें अब बिना कुछ क्षण भी गंवाए हुए हमें अपने आप के साथ ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमें स्वयं के साथ ईमानदार होना अति आवश्यक। स्वयं मैं आत्मा हूँ, मन से काम करती हूँ। मैं आत्मा हूँ, मुख से, वाणी से काम करती हूँ। मैं आत्मा हूँ, कर्मों से काम करती हूँ, कदम उठाती हूँ, निर्णय लेती हूँ, कुछ फैसले लेती हूँ, उसके द्वारा कुछ कार्य करती हूँ। उसके पीछे मेरी जो नियत है वो ईमानदारी की हो, सच्चाई की हो, सफाई की हो, श्रेष्ठ हो, ताकि अनायासी, अनजाने में ही
मुझ आत्मा से विश्व का कल्याण होता रहे, अनजाने में विकर्म होता रहे, इसकी बजाय अनजाने में कल्याण होता रहे, अनजाने में ही हम सबको सुख देते रहे, अनजाने में ही हमारे वाइब्रेशन से दूर बैठी आत्माओं को भी तसल्ली मिलती रहे, सुकून मिलता रहे, अनजाने में मेरी मनसा से, मेरी वाचा से, मेरी कर्मणा से प्रेरणा मिलती रहे। ऐसा लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और चौथा है कि मनसा वाचा कर्मणा हमें एक बल एक भरोसा, ये बहुत बड़ी बात जो हम सुनते भी हैं, कहते भी हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन माया भी सुनती है और पेपर ले लेती है कि जब कोई ऐसी बात या विघ्न या समस्या हमारे सामने आती है तो हम बाबा को याद करते हैं, या हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं, या हम किसी परिस्थिति को दोष देते हैं, या हम किसी कारण या बहाने में उलझ जाते हैं, या हमारा मनसा वाचा कर्मणा चिल्लाने में चला जाता है, फरियाद में चला जाता है। किस में जा रहा है? अगर हम एक बाबा दूसरा न कोई का व्रत लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारी मनसा में, हमारे वाचा में, हमारे कर्मणा में, प्रैक्टिकल स्वरूप में एक बल एक भरोसे का एक प्रदर्शन होना चाहिए, एक प्रत्यक्षता होनी चाहिए कि किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति बात हो, लेकिन एक बाबा पर ही हमारा निशाना हो, एक बाबा ही हमारा सहारा हो, एक बाबा ही हर परिस्थिति में मेरा साथी हो। एक हिम्मत हम इस बात की ही रखें कि सदा बाबा मेरा साथी है, वही करा रहा है, कर रहा है, मेरे द्वारा करा रहा है, अनेकों को भी अगर माध्यम बना रहा है तो बाबा बना रहा है। किसी भी प्रकार की लगाव में या किसी भी प्रकार की झुकाव में मैं आत्मा जा नहीं सकती हूँ। ऐसा एक बल एक भरोसा अपने आप के साथ, ये ईमानदारी है, बाबा के साथ ईमानदारी है। पांचवी बात है कि मनसा वाचा कर्मणा हमें अपनी पवित्रता की परसेंटेज को बढ़ाते जाना। जब हमारी मनसा ईर्ष्या से मुक्त है, जब हमारी मनसा निराकार स्थिति की है, जब हमारी वाणी दुख देने से मुक्त है या किसी भी प्रकार से विकारों से मुक्त है, जब हमारी कर्मणा प्रेरणादायी है, अनेकों को सहारा देने वाली है, अनेकों को प्रेरणा देने वाली है, तो ऐसी मनसा वाचा कर्मणा से हमारे व्यक्तित्व की, हमारी आत्मा की जो प्योरिटी की पावर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। इसी को कहते हैं चढ़ती कला में जाना। पवित्रता की शक्ति बढ़ती जा रही है, अर्थात चढ़ती कला होती जा रही है। जितनी पवित्रता की परसेंटेज बढ़ती जाती है, उतना ही बाबा हमें देख देख कर खुश होता है। अभी कल परसों की मुरली में ही बाबा ने कहा, बच्चे तुम चैतन्य सितारे हो, तुम चैतन्य नक्षत्र हो, ऐसे नक्षत्र जो चमकते हैं, जिनकी पूजा होती है। फिर बाबा ने कहा, जो सितारे चमकते नहीं हैं, जो अच्छे नक्षत्र नहीं है, वो देवता नहीं बन सकते। ये लाइन मेरे दिल को छू गई कि किसी भी प्रकार का आलस्य अब संगम युग के इस अंतिम क्षणों में, अंतिम घड़ियों में अब तो बिल्कुल अपने आप के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हम बाबा के ऐसे नक्षत्र हैं, ऐसे चैतन्य चमकते हुए सितारे हैं जो हम बाबा के प्रत्यक्षता कर सकें संसार में। बाबा हमारे ऊपर नाज कर सके, बाबा हमारे ऊपर गर्व कर सके और हमारे द्वारा हमें निमित्त बनाकर बाबा इस यज्ञ की जो कारोबार है उसको संभाल सके, या कहें कि हम स्वयं मनसा वाचा कर्मणा से इतने पावरफुल बने कि हम यज्ञ की जिम्मेवारियां उठा, यज्ञ के लिए हमारे मन में समर्पण भाव हो, यज्ञ के लिए मर मिटने की भावना हो। ऐसे ऑनेस्ट बच्चे ही बाबा के चैतन्य सितारे हैं, चैतन्य नक्षत्र हैं, चैतन्य हीरे हैं। और यज्ञ के प्रति जो हमारी एक विशेष भावना होती है कि हमें यज्ञ के हित के लिए, संगठन के हित के लिए, एकता के लिए, विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता के लिए कहीं पर अगर मिटना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सहन करना होता है, तो हम सहर्ष कर सकते। अगर ईमानदारी में कमी है तो हम यज्ञ के लिए नहीं, बाबा के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए नहीं, अपने महत्व को बरकरार रखने, अपने मान शान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो कर जाते हैं जिससे जन्म जन्मांतर का अनजाने में ही हमारा बहुत बड़ा घाटा हो जाता। प्यारे आप सभी ब्रह्मा वत्सों, हम सभी इसका और भी अच्छा गहन चिंतन मनन करके आज की मुरली से रात्रि सोने से पहले हम आधा घंटा बाबा को याद कर अपने आप से ये वादा कर ले, ये निश्चित कर ले कि बाबा आज से हम अपनी मनसा के विचारों पर, एक एक संकल्पों पर फुल अटेंशन रखेंगे कि स्वप्न मात्र से भी हमारी मनसा के द्वारा किसी के प्रति निगेटिव वाइब्रेशन नहीं जाए। इसके लिए अपनी निराकारी स्थिति को हमें इमर्ज रखना है। हमारी वाचा से अनेक आत्माओं को प्रोत्साहन मिले, एप्रिसिएशन मिले, मनोबल मिले, सहयोग मिले, शक्ति मिले, शांति मिले। ऐसी शक्तिशाली वाचा से हमें अनेक आत्माओं को सुकून देना है, उन्हें तसल्ली देनी है, राहत देनी है, उनके लिए सहयोग का हाथ साथ बढ़ाना है। अपने कर्मणा से हमें आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी हमें ऐसा कुछ कर गुजरना है जो उसे लाभ मिले, उन्हें प्रेरणा मिले और कम मेहनत में, कम लागत में अधिक से अधिक आत्माओं को सुख शांति का रास्ता। अब ऐसा हमें अपने आप के साथ वायदा करना है। अगर हमने ऐसी अपनी मनसा वाचा कर्मणा की टाइम टेबल बना लिया या प्लान कर लिया, दृढ़ संकल्प के साथ इसकी सेटिंग कर ली, तो सब बातें सहज हो जाएंगी। सहज ही हम ऐसे चैतन्य चमकते हुए सितारे बन जाएंगे जो बाबा आप हम सभी के द्वारा अपनी सारे अरमानों को पूर्ण करेगा, कराएगा और हम सभी को
अपने दिल के सुनहरी डिब्बी में समाकर हमें उस परम प्यार का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराए। और यही तो जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हम सभी अपने आप को, अपने आप के साथ ये वायदा करें, अपने आप को शक्तिशाली संकल्प में बांधे कि हम बाबा के राइट हैंड थे, हैं, सदा रहेंगे। और हमें हर हाल में बाबा की उम्मीदों को पूर्ण करने वाला उम्मीदों का सितारा आज है भी, ऐसे नहीं कि नहीं है, आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ी कहीं बाबा मुरली में हमें इशारा दे रहे हैं तो कुछ कमी होगी, कहीं छोटी मोटी लापरवाही होगी, तो अटेंशन प्लीज करके हम उसे भी समाप्त करेंगे और एक नई दिशा की ओर हम बढ़ेंगे। तो एक दो लाइन याद आती है कि है अंधेरे बहुत तुम सितारे बनो, है अंधेरे बहुत तुम सितारे बनो, डूबतों के लिए तुम सहारे बनो, तुम सहारा न लो, तुम सहारा बनो, तुम सहारा बनो। अब ऐसे चैतन्य ईष्ट देव देवियों की जागरण हो रहा है, आवाहन हो रहा है, पूजन हो रहा है। तो आप हम सभी को अपने इस पूज्य स्वरूप को, अब देवियों के दिन भी आने वाले हैं, सभी भक्त अपने इष्ट देव देवियों को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए। तो आप हम सभी को उनकी सर्विस में प्रकट होने का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अवसर आने वाला है। हम सभी अपने इस पूज्य और पूर्व स्वरूप को इमर्स करें। और अब देवियों के दिन आने वाले हैं, हमें यह सुनहरा अवसर प्राप्त है सर्विस करने का, अनेक बेहद के आत्माओं तक अपने वाइब्रेशन फैलाने का। तो हम आप सभी इसके लिए तैयार रहें और बाबा की शक्तिशाली किरणों के छत्र छाया में आप हम सभी हैं ही, और अनेक आत्माओं को, विश्व को भी इसकी पालना छत्र छाया का अनुभव कराएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने हमें बहुत ही गहन अनुभव और गहन बातें बताई कि कैसे मनसा में भी हमें कोई भी चीज चाहे वो व्यर्थ संकल्प हो या कोई भी बुराई हो, नहीं रखना है, उन्हें कैसे अटेंशन के द्वारा निकालना है। दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे बीच आए विशेष टाइम निकाल कर। दीदी जी माउंट आबू में है, वहां से हमारे साथ जुड़े, इसके लिए दीदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। दीदी ये छोटा सा ग्रुप है, बनाया गया है स्वोन्नति से विश्व उन्नति। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो ऐसे करके ये छोटा सा ग्रुप तैयार किया गया है। आगे उन्नति को प्राप्त करें, ऐसे आपकी आशाएं, और आप हमारे साथ बीच बीच में आते रहें। बिल्कुल जरूर, जैसे भी सेवा का हमें आप आदेश देंगे हम जरूर हाजिर होंगे। और अभी हम सभी अगर समय है तो 2 मिनट हम प्यारे बाबा के साथ जुड़े, बाबा को याद करें, उसके बाद समाप्त। जी दीदी। दीदी आप 5 मिनट की कमेंट्री अगर आप ही करवाते हैं। बिल्कुल। जी दीदी। ओम शांति। एक सेकेंड। मन को प्यारे बाप दादा की प्यार भरी भुजाओं में
स्नेह में समा जाएं। अनुभव करें मैं फरिश्ता बाप दादा के स्नेह की भुजाओं में एकाग्रता से समाया हुआ हूँ। अब प्यारे बाप दादा के सन्मुख मैं फरिश्ता आलथी पालथी मारकर बैठ गया हूँ। मेरे सामने बाप दादा अपनी रूहानी शक्तिशाली दृष्टि मुझे दे रहे हैं और मैं खुली आंखों से चातक की तरह बाप दादा से ब्लेसिंग रिसीव कर रहा हूँ। मैं अपने आप से वादा करती हूँ, ओ बाबा, मुझे आपका नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बनकर राइट हैंड बनकर आपका पसंदीदा फूल बनकर आपका पसंदीदा नक्षत्र बनकर आपका पसंदीदा चमकने वाला सितारा बनकर दिखाना है। इसके लिए अपने आप से मैं वादा करती हूँ, कि मैं इस मन को जो बहुत पहले ही मैंने आपको समर्पित कर दिया है, मन भी तेरा कहकर अर्पण कर दिया है, इस मन से कभी भी फीलिंग में, मूड ऑफ में, ईर्ष्या में नहीं आऊंगी। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, मूड ऑफ करना, ये मन की कमजोरी इसी क्षण से समाप्त करती हूँ और मन को निराकारी स्थिति में रखकर हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखूंगी। अपने मन को नियंत्रण में रख संभालूंगी। बाप दादा हमें पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मेरे इस शुभ संकल्प को एप्रिसिएट कर रही हूँ। मैं अपनी वाणी से ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद, सहारे और सहयोग का अनुभव कराऊंगी। ज्ञान रत्न ही मुख से निकालूंगी। मेरी वाणी
इतनी पवित्र और निर्विकारी बनाऊंगी जो एक एक रत्न सेवा के योग्य बने। मैं अपनी कर्मणा से हिम्मत, उत्साह, उमंग और उन्नति के ही मार्ग प्रदर्शन के कर्म करूंगी। बाप समान बनना, यही तो इस जीवन का लक्ष्य है। जो बाबा के कर्म वही मेरे कर्म। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनकर दिखाऊंगी बाबा। अब अपने लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए अपने आप को परिवर्तन कर शक्तिशाली बन विश्व मंच पर आना है। विश्व कल्याण के लिए जीना है। बाबा की शुभ, शक्तिशाली दृष्टि से मेरे इस संकल्प को दृढ़ता का ठप्पा लग रहा है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। इतनी अच्छी आप बहुत धन्यवाद।